एवरीवन, बी आर्ट्स टॉपर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी का टेक्स्ट नंबर 3 मदर टेरेसा के हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। इसकी समरी हमने पहले कर ली थी चैप्टर की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में करेंगे। फाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्विस रेंडर्ड बाय मदर टेरेसा एंड हर ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब मदर टेरेसा ने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अलग अलग जो सोसाइटी के सेक्शंस हैं उनके लिए क्या क्या सर्विसेज की थी, वो सारा आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। आंसर लिखिए, मदर टेरेसा वाज डेडिकेटेड टू द टास्क ऑफ हेल्पिंग द पुअर, द इनवैलिड एंड द डेस्टिट्यूट। मदर टेरेसा किसके लिए डेडिकेटेड थी? वो पुअर पीपल की हेल्प करती थी, इनवैलिड जिन लोगों को कोई केयर नहीं करता था, जो डेस्टिट्यूट्स थे, मतलब जिनके पास कोई घर बार नहीं था, उनके लिए मदर टेरेसा की सर्विसेज डेडिकेटेड थी। शी ओपन स्कूल्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम ड्वेलर्स, जो स्लम्स में रहते थे, झुग्गी झोंपड़ी वाले एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते थे, उन बच्चों के लिए मदर टेरेसा ने स्कूल्स खोले थे। होम्स फॉर द डाइंग डेस्टिट्यूट्स, तो जो ऐसे लोग थे जिनके पास घर नहीं थे, जो बीमार थे, उनके लिए होम्स की फैसिलिटी मदर टेरेसा ने प्रोवाइड की थी। लेपर कॉलोनी, लेपर समझते हो? लेपर एक डिसीज़ होती है जिसको कोहक बोलते हैं हिंदी में, तो उनके लिए एक अलग से कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी फॉर द पेशेंट्स ऑफ लेप्रोसी एंड होम्स फॉर द अनवांटेड चिल्ड्रन एंड बेबीज़। ऐसे बच्चे जो अनवांटेड थे, जिनको बाहर फेंक दिया गया था, अपने हाल पे छोड़ दिया गया था, उनके लिए मदर टेरेसा ने होम्स इस्टेब्लिश किए थे। ऑल्सो शी ओपनड अ होम फॉर बांग्लादेशी वुमेन हु हैड बीन रेप्ड बाय द पाकिस्तानी सोल्जर्स। अब पाकिस्तान बांग्लादेश उस टाइम पे युद्ध हुआ करते थे, तो इस टाइम पे जो इस तरह की वुमेन थी जो बांग्लादेश से आई थी और इंडिया में उन्होंने शरण ली थी, एंड हु वर रेप्ड बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स, ऐसी वुमेन के लिए भी मदर टेरेसा ने होम्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। एज अ रिजल्ट ऑफ हर एफर्ट्स देयर आर 61 सेंटर्स इन इंडिया एंड 28 इन अदर कंट्रीज। और उनके एफर्ट्स के कारण ही इंडिया में 61 सेंटर्स हैं और 28 ऑल ओवर द वर्ल्ड भी दूसरी कंट्रीज़ में मदर टेरेसा ने सेंटर्स खोले हैं। ठीक है। There are 1,000 sisters and 200 brothers engaged in carrying on her work after her death. तो मदर टेरेसा की डेथ के बाद भी यहाँ पे thousands of sisters और लगभग 200 brothers हैं जो मदर टेरेसा ने जो वर्क स्टार्ट किया था उसमें एंगेज्ड हैं। फाइन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, why were the critics against her work and how did she overcome the hostility? इसमें क्रिटिक्स बताने हैं कि क्रिटिक्स क्या थे मदर टेरेसा के वर्क के अगेंस्ट, और उसने इन सभी हॉस्टिलिटीज़ को कैसे अंडरकम किया। अब देखो, कोई भी अगर अच्छा काम शुरू करता है तो उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म भी सोसाइटी में करने वाले बहुत लोग होते हैं, और ऐसा ही मदर टेरेसा के साथ भी हुआ था। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज और ओपोज किया था। सो इनिशियली अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ओपोजिशन देयर वाज अगेंस्ट द मदर टेरेसाज वर्क। हर एफर्ट्स, जो फर्स्ट एफर्ट्स थे, दे वर मेड विद अब्यूज़, उनको अब्यूजेस मिली, इवन हेट्रेड भी मिली उनके काम के कारण। सम अक्यूज्ड हर ऑफ कन्वर्टिंग हिंदूज इनटू क्रिश्चियंस, कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाए थे मदर टेरेसा के ऊपर कि वो हिंदूज को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रही हैं। एंड सम ऑफ सेलिंग डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन अब्रॉड, कुछ ये कहने लगे कि ये डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन जो इंडिया के हैं हमारे, जिन बच्चों के पास घर नहीं है, जो भी रोड्स पे बच्चे रहते हैं, उनको ये बाहर फॉरेन कंट्रीज में सेल करने का काम करती हैं। There was persecution of all kinds, threats, insults and broken windows. तो यहाँ पे बहुत सारे तरह की धारणाएं थी। Some criticized her old fashioned methods, कुछ उनके old fashioned methods को criticize करते थे। Some and but slowly all the opposition died down. तो लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अपना काम उन्होंने कंटिन्यू किया, इन सब से उन्होंने हार ना मानते हुए उन्होंने किसी क्रिटिसिज्म के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और अपना जो उनका वर्क था पुअर डेस्टिट्यूट्स की हेल्प करने का, वो अपना कंटिन्यू किया, और स्लोली धीरे धीरे ग्रेजुअली सारा ये ऑपोजिशन खत्म हो गया। वन डे शी पिक्ड अप अ मैन लाइंग ऑन द पेवमेंट हु वाज डाइंग ऑफ कॉलरा। अब एक दिन उन्होंने एक मैन की हेल्प की थी जो कि जिसको कॉलरा था, कॉलरा से वो मरने वाला था, उसकी उन्होंने हेल्प की थी। एंड ही वॉज एक्चुअली प्रीस्ट ऑफ द काली टेम्पल, काली माता के मंदिर का वो एक्चुअल में प्रीस्ट था, पुजारी था, जिसकी उन्होंने हेल्प की थी। एंड दिस मेड द पीपल चेंज देयर माइंड्स अबाउट हर। एंड इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोग उनके तरफ फिर उन्होंने क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया। ठीक है। एंड उनके इस काम में फिर साथ भी देने लगे, और फिर लोग उनके साथ जुड़ते गए। फाइन।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपकी बुक में एनोटेट द फॉलोइंग है, जिसमें आपको लाइंस दी हैं। फर्स्ट है ए पार्ट, बीइंग अनवांटेड इज द वर्स्ट डिसीज दैट एनी ह्यूमन बीइंग कैन एवर सफर, शी सेज। अब इसमें मदर टेरेसा ने ये लाइंस कही थी कि अनवांटेड होना सबसे बुरी डिसीज है। कोई भी इंसान अगर अनवांटेडनेस फील करता है अपनी लाइफ में तो वो सबसे वर्स्ट डिसीज है। द रिमार्क वॉज मेड बाय मदर टेरेसा, आंसर में आप लिखेंगे इट मीन्स दैट द वर्स्ट डिसीज दैट एनी ह्यूमन बीइंग कैन सफर फ्रॉम इज द फीलिंग ऑफ बीइंग अनवांटेडनेस। अनवांटेड की फीलिंग अगर इंसान कोई सफ़र करता है, अगर उसको अपनी फैमिली में या सोसाइटी में लगे कि हम अनवांटेड हैं, हमें हमारी कोई परवाह नहीं करता, तो वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट डिसीज़ होती है। द थिंग इज़ दैट एवरी ह्यूमन बीइंग नो मैटर हाउ हम्बल हैज़ सम सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की जो सेंस है वो हर एक ह्यूमन बीइंग में होती है। इफ़ बाय वर्ड्स एंड एक्शंस, चाहे वर्ड्स के थ्रू या एक्शंस के थ्रू अगर उसको ये बताया जाए कि वो अनवांटेड है, तो उसके अंदर जो एक जीने की जो विल होती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड दैट इज़ वाई मदर टेरेसा ओपन होम्स फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट्स। तो इसीलिए मदर टेरेसा ने डाइंग डेस्टिट्यूट्स के लिए होम्स खोले, वेयर दे कुड बी केयर्ड फॉर बिफोर दियर डेथ, जहाँ पे उनकी डेथ से पहले उनकी केयर की जा सके। एंड अलाउड टू डाई विद डिग्निटी व्हेन डेथ केम टू देम। तो जब उनको नेचुरल में डेथ हो जब उनकी, तो वो डिग्निटी के साथ मर सकें, इसलिए उन्होंने ये होम्स खोले थे कि अनवांटेड उनको फील ना हो। फाइन। नाउ सेकंड पार्ट है एनोटेट द फॉलोइंग में बी पार्ट, आई विल पुश आउट दिस लेडी आउट, ही सेड, इफ यू विल परसुएड योर मदर्स एंड सिस्टर्स टू डू व्हाट शी इज डूइंग। अब ये जो रिमार्क है ये कहा था पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता ने। दिस रिमार्क वॉज मेड बाय द पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता when some young men unhappy with Mother Teresa's work with the sick and the destitute went to the police commissioner and requested him to order the stopping of her work। अब इसमें क्या हुआ था देखो, कुछ लोग ऐसे थे जो मदर टेरेसा के वर्क से अनहैप्पी थे, ना खुश थे, तो वो पुलिस कमिश्नर के पास उसकी कंप्लेंट करने गए थे। और जब उन्होंने कंप्लेंट की थी तो पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लिया था, वो गए थे फिर उनके साथ में। और कमिश्नर ने फिर क्या देखा आके, जब वहाँ पे वो गए मदर टेरेसा के पास, तो उन्होंने देखा कि मदर टेरेसा उस टाइम पे शी वॉज नर्सिंग द सोर्स ऑफ अ सिक मैन। एक बीमार व्यक्ति था जिसके घाव को वो नर्सिंग कर रही थी, उसको ठीक कर रही थी। तो कमिश्नर ने देख के इम्प्रेस हो गया था। द कमिश्नर वॉज इम्प्रेस्ड, सो इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग मदर टेरेसा टू स्टॉप हर वर्क, उनको वो काम रोकने का कहने के बजाय उन्होंने ये उन लोगों को जिन्होंने कंप्लेंट की थी ये कहा था दैट ही वुड पुश आउट हर लेडी आउट, कि वो इस लेडी को यहाँ से बाहर निकाल देंगे अगर ये जो यंग मैन है जो कंप्लेंट कर रहे हैं, अगर ये अपनी मदर्स और सिस्टर्स को ये काम करने के लिए कहेंगे। ठीक है, अगर उनकी मदर्स और सिस्टर्स लोगों की भलाई का ये काम करेंगी तो मदर टेरेसा को वो यहाँ से पुश आउट कर देंगे। ऐसा उन्होंने फिर ये कहा था। ये पुलिस कमिश्नर ने रिमार्क तब दिया था जब कुछ लोगों ने मदर टेरेसा की कंप्लेंट की थी। ठीक है, फाइन। इसके बाद अब थर्ड एनोटेशन है, she could only touch the fringe of the problem of disease and poverty and that this gave the government an excuse for doing little themselves। अब गवर्नमेंट के पास क्या था, एक एक्सक्यूज था कि मदर टेरेसा तो सिर्फ एक छोटे से एरिया को ही ट्रीट कर रही थी। एंड गवर्नमेंट के पास एक्सक्यूज़ ये था कि इंडिया ना बहुत बड़ी कंट्री है, अब यहाँ पे सब लोगों का हम केयर नहीं कर सकते, ऐसा गवर्नमेंट ने एक एक्सक्यूज़ दिया था और इसीलिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही थी। सो आंसर है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद मिलियंस ऑफ सिक एंड सफरिंग डिप्राइव्ड एंड डेस्टिट्यूट। अब उस टाइम पे तो थोड़ा और भी ज़्यादा बुरा हाल था, टेक्नोलॉजी नहीं थी एंड इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा थी एंड कंट्री बहुत वास्ट है। ठीक है, वास्ट कंट्री है जहाँ पे मिलियंस ऑफ सिक पीपल थे, सिक एंड सफरिंग डिप्राइव डेस्टिट्यूट, इस तरह के बहुत पॉपुलेशन उस टाइम पे थी। और कोलकाता उस टाइम की लार्जेस्ट सिटी हुआ करती थी इंडिया की एंड इस तरह के लोगों का और भी एक ओन शेयर था कोलकाता में। द वर्क दैट मदर टेरेसा कुड डू वॉज नेचुरली कन्फाइंड। तो मदर टेरेसा जो वर्क कर रही थी नेचुरली वो कन्फाइंड था सिर्फ कोलकाता में, कोलकाता के बाहर वो ये काम नहीं कर पा रही थी। और गवर्नमेंट से जब हेल्प मांगी तो गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया कि इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है, हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सिक एंड सफरिंग पीपल है, कितनों को हम ट्रीट करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज़ दिया था। आफ्टर ऑल शी कुड नॉट लुक आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिक एंड सफरिंग पीपल। तो इतने सारों को मदर टेरेसा भी नहीं देखभाल कर सकती थी, गवर्नमेंट से हेल्प मांगी होगी लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज़ दे के मना कर दिया था। सो दिस गेव द गवर्नमेंट देयर स्टैंडर्ड एक्सक्यूज़
दैट इन व्यू ऑफ द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, क्योंकि टास्क बहुत बड़ा है, नथिंग वर्थ वाइल कुड बी डन, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने ये एक्सक्यूज दिया था। फाइन, ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब कैलकाटा? कैलकाटा को राइटर ने कैसे डिस्क्राइब किया है? देखो, कैलकाटा जिसका कि अब नाम चेंज करके कोलकाता कर दिया गया है, ये लार्जेस्ट सिटी है इंडिया की, उस टाइम की लार्जेस्ट सिटी है, आई थिंक अब चेंज है, एंड इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया। कोलकाता बहुत ही पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया हुआ करती थी। किपलिंग कॉल्ड इट द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट, किपलिंग ने ड्रेडफुल नाइट की सिटी भी इसको कहा है। किपलिंग एक बहुत ही राइटर है इम्पॉर्टेंट, एंड नेहरू ने कहा था कि ये नाइटमेयर की सिटी है, ठीक है। तो किपलिंग और नेहरू की इसमें कोटेशंस दी गई हैं कि सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट किपलिंग ने कहा था और नेहरू ने नाइटमेयर की सिटी कोलकाता को या कैलकाटा को कहा था। When refugees from Pakistan came and settled here in 1947, the population increased a great deal. अब जब पार्टीशन हुई थी, इंडिया की पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया में 1947 में, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी कोलकाता में, बिकॉज रिफ्यूजीज आके यहाँ पे सेटल हो गए थे। द रिजल्ट वॉज दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्लेप्ट ऑन द पेवमेंट्स। अब इसका रिजल्ट क्या था? जो रिफ्यूजीज आए थे उनके पास घर तो नहीं थे, तो वो पेवमेंट्स, रास्तों में सोया करते थे। अपार्ट फ्रॉम दोज हु लिव इन स्लम्स, देर आर अबाउट 1 मिलियन पेवमेंट ड्वेलर्स। तो स्लम्स में तो लोग रहते ही थे, स्लम्स की भी पॉपुलेशन काफ़ी हाई थी। पेवमेंट ड्वेलर्स की, रास्तों में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। देर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी एंड डर्ट एंड डिसीज। दैट इज़ वाई यहाँ पे हंगर, भूखमरी, पॉवर्टी, गरीबी, डर्ट, डिसीज, ये सब बहुत ज़्यादा हुआ करता था कैलकाटा में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट अबाउट मदर टेरेसाज अर्ली लाइफ? मदर टेरेसा की अर्ली लाइफ के बारे में इस ऐसे में क्या बताया है? देखो, मदर टेरेसा जो कि who spent most of her later life working in the slums of Kolkata was born in pleasant surroundings in Yugoslavia in 1910. मदर टेरेसा ने अपनी लेटर लाइफ जो है वो कोलकाता की स्लम्स में बिताई है, पुअर डेस्टिट्यूट्स की हेल्प करते हुए, लेकिन इस तरह के माहौल में उनका बर्थ नहीं हुआ था। वो प्लेजेंट सराउंडिंग्स में यूगोस्लाविया में एक कह सकते हैं हम प्लेजेंट सराउंडिंग्स या समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ था यूगोस्लाविया में 1910 में। When she was only 10, जब वो सिर्फ 10 साल की थी, उन्होंने डिसाइड किया टू बी अ मिशनरी, एंड एट द एज ऑफ 18 शी बिकेम अ नन। तो वो 18 ईयर्स की थी तो वो नन बन गई थी। शी वॉज सेंट टू लोरेटो एबे इन डब्लिन। लोरेटो एबे एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे उन्होंने डब्लिन आयरलैंड में ट्रेनिंग ली थी, जहाँ पे गर्ल्स को ट्रेन किया जाता था टू वर्क इन इंडिया। सून आफ्टर शी अराइव्ड इन इंडिया, जब वो इंडिया आई, वो जोग्राफी मिस्ट्रेस अपॉइंट हुई थी सेंट मैरी हाई स्कूल कोलकाता में, एंड लेटर वो इसी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने ये जॉब भी छोड़ के फिर पुअर डेस्टिट्यूट्स की हेल्प करने का काम स्टार्ट कर दिया। गेटिंग? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ मदर टेरेसाज सर्विस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज। इनिशियल डेज, उनके स्टार्टिंग डेज में मदर टेरेसा ने क्या सर्विसेज की थी वो आपने बतानी है। देखो, मदर टेरेसा ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम द पोप टू बिकम एन अनएनक्लोज्ड नन। पहले तो जब मदर टेरेसा स्कूल की प्रिंसिपल थी, पहले ज्योग्राफी मिस्ट्रेस अपॉइंट हुई थी, फिर बाद में प्रिंसिपल बनी थी, उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ के पोप से पहले परमिशन मांगी थी एक अनएनक्लोज्ड नन बनने के लिए। फिर उनको वो परमिशन मिल गई। शी वेंट टू पटना एंड टूक अ 6 months नर्सिंग कोर्स। तो उसके बाद परमिशन लेने के बाद जब वो नन बन गई थी, अनएनक्लोज्ड नन, पटना में जाके उन्होंने, पटना बिहार में है, एंड वहाँ पे उन्होंने 6 months की नर्सिंग कोर्स की ट्रेनिंग ली। आफ्टर हर रिटर्न टू कोलकाता, ट्रेनिंग लेने के बाद वो वापस कोलकाता आई थी। शी वेंट टू द स्लम्स एंड फाउंड अ रूम टू स्टे देयर। फिर वो स्लम्स में आके रही थी। स्लम्स में जो रूरल एरिया होता है जहाँ पे हट्स होती हैं, ठीक है, इस तरह के एरिया में वो आके रही और वहाँ पे उन्होंने एक रूम लिया रहने के लिए। फ्रॉम हेयर हर रियल वर्क फॉर द पुअर, द सिक एंड द डाइंग बिगैन। यहाँ से उनका रियल वर्क जो है वो स्टार्ट होता है। इनिशियली मदर टेरेसा बिगैन अ स्कूल विद 5 children इन अ स्लम कंपाउंड विदाउट एनी ब्लैक बोर्ड और फर्नीचर। स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ 5 बच्चों के साथ में स्लम के कंपाउंड में, ग्राउंड में ही एक स्कूल स्टार्ट किया था जिसमें सिर्फ 5 स्टूडेंट्स थे, और उनके साथ ही उन्होंने बिना किसी सामान के, बिना, उनके पास कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, कोई फर्नीचर नहीं था,
ऐसे ही नीचे उन्होंने ग्राउंड में एक स्कूल स्टार्ट किया 5 बच्चों के साथ में। पीपल हेल्प्ड हर विद थिंग्स नीडेड फॉर द स्कूल। फिर धीरे धीरे लोगों ने हेल्प की। ग्रेजुअली शी रिक्रूटेड हर फॉर्मर प्यूपिल्स एज सिस्टर्स। तो जब वो बच्चे पढ़ के आते थे बड़े हुए तो उनको ही उन्होंने फिर बाद में सिस्टर्स अपॉइंट किया। एंड व्हेन देयर वर 10 शी वाज ग्रांटेड परमिशन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्डर विच शी नेम्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो जब यहाँ पे 10 उनकी सिस्टर्स हो गई थी तो उन्होंने एक न्यू ऑर्डर स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने रखा द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, What are the vows to be taken by the sisters of the missionaries of charity? अब ये जो उन्होंने नया ऑर्डर स्टार्ट किया था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसमें ना वो वोज होता है शपथ लेना। वो वोज लिया करते थे, जो भी सिस्टर उनको ज्वाइन करती थी उनको कुछ जो शपथ है वो लेनी पड़ती थी। तो वो वोज क्या थी? द यूजुअल 3 वोज दैट द सिस्टर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैव टू टेक, पॉवर्टी, चैस्टिटी एंड ओबीडियंस। ये जो वॉज थी, एक तो पॉवर्टी की, गरीबी में रहना है, उनको कोई सेविंग्स करके अमीर नहीं होना, चैस्टिटी, प्योरिटी एंड ओबीडियंस, आज्ञा पालन की, ये उनकी 3 वॉज हुआ करती थी शब्द जो वो लिया करती थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी के ऑर्डर में आने के बाद। टू दीज इज एडिड येट अनदर, इट इज़ टू गिव होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर टू क्राइस्ट इन हिज डिस्ट्रेसिंग डिस्गाइज। इसका मतलब है कि उनको अपनी होल हार्टेड फ्री सर्विस देनी है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल को, जो बिल्कुल गरीब से भी गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बीमार हैं, उनकी हेल्प करनी है उन्होंने। और इस तरह के लोगों में उन्होंने क्राइस्ट को देखना है। क्राइस्ट को वो देख के उनको सर्विस दिया करते थे। मदर टेरेसा एक्सपेक्टेड हर सिस्टर टू सी क्राइस्ट इन एवरीवन। मदर टेरेसा ये एक्सपेक्ट करती थी अपनी सिस्टर्स से कि वो हर एक इंसान में क्राइस्ट को देख के उनको सर्व करें। So that when they served someone, they were serving Christ in his suffering. तो वो क्राइस्ट को सर्व कर रहे हैं ऐसा सोच के हर एक इंसान को लव के साथ, अफेक्शन के साथ पूरे सर्व किया करें। ठीक है। The woe of poverty was demanded on the ground that unless we are poor, we cannot understand and serve the poor. और पॉवर्टी, गरीबी की जो वो है वो इसलिए लिया करते थे कि जब तक हम गरीब नहीं होंगे हम किसी की गरीबी को समझ के, अंडरस्टैंड करके उनको सर्व नहीं कर सकते। तो अगर वो खुद गरीब होंगे, खुद गरीबी में रहेंगे, तभी वो दूसरों की गरीबी को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उनको सर्व करेंगे। ठीक है। अमीर इंसान थोड़ा बहुत सिंपैथी तो दिखा सकता है लेकिन उतना वो फील नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसलिए ये 3 जो वॉज थी, पॉवर्टी की, चैस्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी एंड ओबीडियंस, ये वो लिया करते थे जो भी सिस्टर बनती थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑर्डर की। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेली रूटीन ऑफ द सिस्टर्स हु जॉइन मदर टेरेसाज ऑर्डर। मदर टेरेसा का ये जो ऑर्डर था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसमें जो सिस्टर्स ज्वाइन करती थी उनका डेली रूटीन क्या होता था। द डेली रूटीन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ मदर टेरेसाज ऑर्डर इज़ टू गेट अप एट 4 in the morning। 4 बजे वो सुबह उठा करती थी। प्रे अंटिल 6:30 तक वो उनको प्रेयर करना एक कंपल्सरी होता था कि 4 बजे ही उठना है और 6:30 तक आपने प्रेयर्स करनी है। एंड देन हैव देयर फर्स्ट मील, उसके बाद वो अपना फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट किया करती थी प्रेयर के बाद। देन डू द वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द हाउस, उसके बाद घर का थोड़ा साफ सफाई करने के बाद बिफोर दे गो आउट टू वर्क, वो बाद में बाहर काम करने के लिए जाया करती थी। द नोवाइसेस कम होम फॉर लंच एंड प्रेयर, उसके बाद लंच के लिए वो दोबारा से आया करते थे। ये जो सिस्टर्स हैं, नोवाइसेस इन सिस्टर्स को ही कहा गया है। देन दे कम होम फॉर लंच एंड प्रेयर, पहले वो प्रेयर करते थे उसके बाद फिर से लंच किया करते थे। दे टेक रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन हैव रेगुलर क्लासेस, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अपनी रेगुलर क्लासेस लिया करते थे। देयर दे स्टडी द रूल्स एंड स्क्रिप्चर्स, उसके बाद वो कुछ स्क्रिप्चर्स को स्टडी किया करते थे। दे हैव टू पास टेस्ट बिफोर दे आर प्रोफेस्ड, अगर प्रोफेसर्स उनको अपॉइंट करने के लिए उनको टेस्ट देना पड़ता था। अदर्स कम होम एट 12:30, बाकी कुछ जो थे वो 12:30 पे होम आया करते थे, फिर 2 बजे वो फिर से चले जाया करते थे। देन इन अगेन बाय 7:30 टू बी होम फॉर प्रेयर्स, फिर 7-7:30 बजे उनको दोबारा से घर आके प्रेयर्स करनी होती थी। ठीक है। तो ये उनका डेली रूटीन हुआ करता था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, हाउ डज मदर टेरेसा डिफ्रेंशिएट द सिस्टर्स ऑफ हर ऑर्डर फ्रॉम
सोशल वर्कर्स। अब देखो मदर टेरेसा का जो काम था उसको वो सोशल वर्क नहीं कहती थी, वो सोशल वर्कर से अपने आप को डिफरेंट मानती थी। सिस्टर्स जो थी इस ऑर्डर की मिशनरीज ऑफ चैरिटी की, उनको वो कैसे डिफ्रेंशिएट करती थी सोशल वर्कर से, यह आपने आंसर में लिखना है। देखो मदर टेरेसा जो ऑर्डर है मदर टेरेसा का, ये एक रिलीजियस ऑर्डर था, सोशल ऑर्डर नहीं था, ठीक है। हालांकि जो काम वो करती थी वो सोशल वर्क ही था, लेकिन उसको वो सोशल वर्क नहीं मानती थी। वो कहते थे हमारा ये रिलीजियस ऑर्डर है विच इज़ डेडिकेटेड टू क्राइस्ट, जो कि क्राइस्ट को डेडिकेटेड है। हम पुअर पीपल में क्राइस्ट को देखते हैं और क्राइस्ट को ही सर्व कर रहे हैं, हम कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। द सर्विस दैट द सिस्टर्स अंडरटेक इज इन द नेम ऑफ क्राइस्ट, तो वो क्राइस्ट के नाम पे ही सारा काम किया करते थे। दे आर टोल्ड दैट इन सर्विंग द पुअर एंड द सिक दे आर सर्विंग क्राइस्ट इन इज सफरिंग। तो उनको ये बताया जाता था कि वो जो भी सर्व कर रहे हैं पुअर और सिक पीपल को, वो एक्चुअल में क्राइस्ट को ही उनकी सफरिंग में सर्व कर रहे हैं। सो ऑल्दो व्हाट दे डू इज सोशल वर्क, दे देमसेल्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम सोशल वर्कर्स। बेशक वो सोशल वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल वर्कर से डिफरेंट हैं। मदर टेरेसा के अकॉर्डिंग सोशल वेलफेयर इज़ फॉर अ पर्पस। मदर टेरेसा का ऐसा मानना था कि सोशल वेलफेयर या सोशल वर्क एक पर्पस के लिए होता है, जबकि क्रिश्चियन लव पर्सन के लिए होता है। लोगों के लिए हमारा क्रिश्चियन लव है, सोशल वर्क हमारा किसी पर्पस के लिए नहीं है। Thus, the work done by the sisters of Mother Teresa's order is essentially a religious rather than simply a social. तो वो उसको सोशल ना मान के रिलीजियस मानती थी, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सर्विस रेंडर्ड टू द अनवांटेड चिल्ड्रन एंड लेप्रोसी पेशेंट्स बाय मदर टेरेसा's ऑर्डर ऑफ मिशनरीज। लेप्रोसी के जो पेशेंट्स होते थे उनके लिए मदर टेरेसा ने क्या सर्विसेज की थी, वो आप बताइए, ठीक है। आंसर में लिखिए, द सर्विसेज रेंडर्ड बाय मदर टेरेसा's ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी इज रियली ग्रेट वर्क था उनका। चिल्ड्रन हु कम इनटू होम्स आर कवर्ड विद सोर्स एंड इन्फेस्टेड विद लाइस। जो बच्चे मदर टेरेसा के होम्स में आते थे वो किस तरह के बच्चों को लेके आया करते थे, जो कि सोर्स का मतलब होता है घाव, जो मतलब घाव है जिनकी बॉडी में बहुत सारे वुंड्स हैं, और लाइस समझते हो जूं होती है सिरों में हो जाती हैं, इस तरह के बच्चे को वो लेके आते थे और होम्स में लाके ट्रीट किया करते थे। दे आर टेकन केयर ऑफ एंड ग्रो अप टू बी अ हेल्दी एंड हैप्पी। उनकी अच्छे से लुक आफ्टर करके उनको हेल्दी और हैप्पी पर्सन्स वो बनाया करते थे। दे आर गिवन फॉर अडॉप्शन टू पेरेंट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। उसके बाद में बच्चों को ट्रीट करने के बाद जो भी अनवांटेड चिल्ड्रन वो लेके आते थे अपने होम्स में, उनको फिर वो इंडिया में भी जो भी रिच पीपल होते थे उनको या अब्रॉड में एडॉप्शन के लिए दिया करते थे, ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। एज फॉर देयर वर्क फॉर द लेपर्स के लिए उन्होंने दे हैव सेट अप अ सेपरेट कॉलोनी फॉर लेपर्स, और इस कॉलोनी को उन्होंने कहा था प्लेस ऑफ पीस, शांति की जगह है, उसका नाम उन्होंने रखा था लेपर्स। जो जिनको कोर होता था ऐसे लोगों की उन्होंने एक अलग से कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी, बिकॉज इस तरह के लोग बिल्कुल अनवांटेड होते थे, इनको कोई भी पसंद नहीं करता था और अपने हाल में इनको छोड़ दिया जाता था, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। हर होल फैमिलीज कैन लिव एंड देयर, यहाँ पे देयर आएगा, ठीक है, देयर होल फैमिलीज कैन लिव एंड फाइंड वर्क टू डू। तो यहाँ पे उनकी फैमिलीज जो भी लेपर लोग होते थे उनकी पूरी फैमिलीज रह सकती थी और काम कर सकती थी। क्वालिफाइड डॉक्टर एंड ट्रेन्ड नर्सेज आर देयर टू डील विद द पेशेंट्स, और क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट किए हुए थे जो कि लेप्रोसी को ट्रीट करने का काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम ऑफ द गिफ्ट्स, प्राइजेस एंड ऑनर्स दैट मदर टेरेसा वन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मदर टेरेसा को जो जो गिफ्ट्स, प्राइजेस और ऑनर्स मिले थे उनको आपने बताना है। मदर टेरेसा's ग्रेट वर्क फॉर द पुअर एंड द सफरिंग, द डिप्राइव्ड एंड द डिसीज केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मदर टेरेसा का ये जो ग्रेट वर्क था इसको रिकॉग्नाइज किया गया। द इंडियन गवर्नमेंट गेव हर 34 एकर्स ऑफ लैंड एंड अ लार्ज गिफ्ट ऑफ मनी। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत मनी दी थी काम करने के लिए, पैसे दिए और बहुत लैंड भी दी मदर टेरेसा को। द पोप ऑफ रोम गेव हर हिज स्प्लेंडेड वाइट कार विच शी रेफर्ड फॉर 37,000 यूरोज। अब पोप ने एक बार विजिट किया था, रोम के पोप ने इंडिया में जब विजिट किया था तो उन्होंने मदर टेरेसा के काम को देखा और उससे खुश होकर उन्होंने
अपनी जो स्प्लेंडेड वाइट कार थी वो मदर टेरेसा को गिफ्ट कर दी थी, लेकिन मदर टेरेसा ने उस कार को बेच के अपना ये इस वर्क में लगा दिया था, ठीक है। उसी टाइम बेच दिया था जब तक कि पोप ने इंडिया को लीव भी नहीं किया था। पोप मतलब इंडिया छोड़ के अपने देश भी नहीं गए थे, कि उसी टाइम उन्होंने वो कार बेच के उससे जो पैसे मिले थे वो फिर अपने इस वर्क में उन्होंने लगा दिया था पुअर पीपल के लिए। देन द स्वेडिश अकेडमी गेव हर द नोबल प्राइज विच इज़ अकम्पनीड बाय अ कैश प्राइज ऑफ 90,000 यूरोज। स्वेडिश अकेडमी ने बाद में मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया, जिसमें कैश प्राइज उनको 90,000 यूरोज का मिला था। दिस अमाउंट टू शी यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग हर वर्क, और इस अमाउंट को भी उन्होंने अपना वर्क एक्सटेंड करने के लिए ही यूज़ किया। देर इज़ ऑल्सो जनरल रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्रिश्चियंस टू कैनोनाइज हर। एक जनरल रिक्वेस्ट भी थी क्रिश्चियंस की तरफ से कि उनको कैनोनाइज किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब मदर टेरेसाज फेथ इन गॉड। मदर टेरेसा का गॉड पे पूरा विश्वास था, ये डिस्क्राइब करिए आंसर में। देखो, मदर टेरेसा हैड अ डीप फेथ इन गॉड, दैट इज़ वाई शी डिसाइडेड टू बिकम अ मिशनरी एंड एक्चुअली बिकेम अ नन एट द एज ऑफ 18 ईयर्स की एज में वो नन बन गई थी। कि उनका गॉड में फेथ ही था जो उनको मिशनरी बना दिया जिसने। शी बिलीव दैट क्राइस्ट लिव्ड इन एवरी मैन, उनका विश्वास था कि क्राइस्ट हर इंसान में रहते हैं। टू हर अ सिक एंड सफरिंग मैन वॉज क्राइस्ट इन डिस्ट्रेसिंग डिस्गाइज। एक सिक और बीमार व्यक्ति जो है वो एक्चुअल में क्राइस्ट ही है अपनी डिस्ट्रेसिंग डिस्गाइज में। द वर्क शी डिड एंड मेड द सिस्टर्स ऑफ हर ऑर्डर डू वॉज ऑल्सो इन द नेम ऑफ क्राइस्ट। तो जो भी वो काम करते थे वो क्राइस्ट के नेम में ही करते थे। शी केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन हर सिस्टर्स एंड सोशल वर्कर्स। अकॉर्डिंग टू हर, सोशल वेलफेयर इज़ फॉर अ पर्पस वाइल क्रिश्चियन लव इज़ फॉर अ पर्सन। तो वो क्रिश्चियन लव, लोगों के लिए क्रिश्चियन लव को मान के पुअर पीपल को सर्व किया करते थे, क्राइस्ट को उसमें देखा करते थे, एंड सोशल वर्क से वो अपने आप को अलग मानते थे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं 3 to 4 मार्क्स वाले, वो कंप्लीट हो गए हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए टू सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।